एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड शुभकामनाएं आपको जो नया वर्ष अभी शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में। इसकी प्रिडिक्शन क्या है 2024 की, ऑलरेडी वो वीडियो अपलोडेड है, प्लीज़ विजिट। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड पेरेंट काउंसलर। और अभी मुझे पता चला है कि आप मुझे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में काफ़ी बेस्ट मान रहे हैं। मेरे यूट्यूब के जो एनालिटिक्स हैं वो भी कहते हैं, इंस्टाग्राम के एनालिटिक्स भी कहते हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी के मेरे सारे सेशंस लोगों को बहुत पसंद आए। तो मैंने बहुत सारे सवाल कलेक्ट कर लिए। चलिए मैं उनके सबके जवाब देती जाऊँगी। क्वेश्चंस मैं नाम से नहीं पढ़ूंगी क्योंकि लोग कई बार ऑफेंड हो जाते हैं, और वैसे भी तो हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना है, ना कि किसी नाम को उछालना। सो क्यों देर करें, इस सेशन को आज शुरू करते हैं, ताकि अब नए साल में जब अपना नया नंबर प्लान करें या नए साल में कोई नई चीज़ शुरू करना चाहें तो सही नंबर के साथ करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलिए पहले कुछ मिथ लेते हैं जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, ये बिल्कुल मिथ है कि मैम मेरे पास 2 से ज़्यादा नंबर हैं, कौन सा नंबर मेरे लिए यूज़फुल है। तो सबसे पहले, अगर जिस नंबर को आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो, अगर वो नंबर सिर्फ नाम का नंबर है और आप उससे ना तो कॉलिंग करते हो ना ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करते हो, तो वो नंबर एक्टिव नहीं है और उसके वाइब्रेशंस आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं, इवन इफ वो ख़राब नंबर है तो भी। एक क्वेश्चन आया, मैम मैं सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना चाहती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी कम हैं, क्या कोई मोबाइल नंबर मेरे इस काम में हेल्प कर सकता है। तो इनका आंसर ये है कि सोशल मीडिया पर बनाए गए वीडियो, रील्स या दूसरे जो भी आप करते हो, बनाते हो, जैसे मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी वीडियोस बना रही हूँ, इसका मेरे मोबाइल नंबर से कोई भी लेना देना नहीं है। रीज़न कि मैं मोबाइल नंबर से इसको नहीं बना रही हूँ, मैं कोई और गैजेट यूज़ कर रही हूँ जिस पे कोई सिम ही नहीं है, या कई बार लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, है ना, या कैमराज यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं काम करता है। यहाँ पर आपको आपकी न्यूमरोलॉजी की कुंडली बनवानी चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि आपके जो ग्रिड है उसमें आपका बुध जो है वो कहाँ बैठा, वो कितना हद तक एक्टिवेटेड है, तभी आपको पॉपुलैरिटी मिलती है। अच्छा, मैम मेरे एक दोस्त हैं, जब भी मैं उन्हें कॉल करता हूँ तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्या उनके मोबाइल नंबर से पता चल सकता है कि ऐसा क्यों करते हैं। ओके, तो मैं बता देती हूँ क्या होता है कि जब आप 3 तरह के लोग मिलेंगे आपको। कुछ लोग कहते हैं आई टेक कॉल्स वेरी फ्रिक्वेंटली, कुछ लोग कहेंगे आई डू नॉट टेक कॉल्स, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं आई टेक ओनली इंपॉर्टेंट कॉल्स और अर्जेंट कॉल्स। तो ये सच बात है, आपके मोबाइल नंबर से इसका पता चलता है, आपके लास्ट 4 डिजिट से, कि आप किस तरह के कॉल लेने वाले हो। आप उनका मोबाइल नंबर शेयर कीजिएगा तो मैं हेल्प करूँगी। ओके, मैम मेरी बर्थडे 4th को है और डेस्टिनी जो है वो 7 पर आती है, मेरे लिए कौन सा मोबाइल नंबर अच्छा होगा। इस तरह के जब भी आप क्वेश्चन भेजते हैं जिसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, अपने मोबाइल का भी टोटल बता देते हैं, ये बिल्कुल पेड कंसल्टेशन का पार्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस प्लीज़ यूट्यूब पर लिखना बंद कीजिए, क्योंकि मैं आपको एनालिसिस अगर फ्री दूंगी तो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। दैट्स माई प्रोफेशन, पैशन, जो भी कहिए। तो जब मैंने इसकी पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया, तो मुझे तो इसके एनर्जी एक्सचेंज अमाउंट मिलना चाहिए। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करिए और वहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के मुझे बताइए कि पेमेंट के बाद आपका कंसल्टेशन शुरू होगा। कंसल्टेशन में आपको 4 बातें पता चल जाती हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर का टोटल क्या होना चाहिए, फिर आपके मोबाइल नंबर की पेयरिंग क्या होनी चाहिए, फिर आपके मोबाइल नंबर का डिज़ाइन यानी मोबाइल नंबर के नंबर्स किस तरह के सेट होने चाहिए, और फिर आते अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स भी आता है। इसलिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक रेमेडी है। डॉक्टर जब तक आपको देखता नहीं है, टेस्ट नहीं करवाता, रिपोर्ट नहीं बना सकता, बिल्कुल वैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं की जा सकती। अगर कोई कर रहे हैं नेम न्यूमरोलॉजी या मोबाइल न्यूमरोलॉजी और उन्होंने आपकी कुंडली भी नहीं देखी, दैट मीन्स फिर आप वैद्य की दवाइयाँ खा रहे हैं, वो जो रोड पर मिलते हैं ना, वो दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर नोबडी कैन हेल्प यू। Sorry to say that, but it's true. ओके, यूटीआई प्रॉब्लम, इंडाइजेशन या स्किन इन्फेक्शंस, इनके लिए कौन सा मोबाइल नंबर सही होता है। तो इन सब का ऐसे तो मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बता दिया कि स्किन इन्फेक्शन कौन से पेयरिंग से आती है, इंडाइजेशन यूटीआई की प्रॉब्लम किससे आती है, बैक पेन या जॉइंट पेन, रिलेशनशिप इश्यूज़, और इसके अलावा मल्टीपल जो भी इश्यूज़ होते हैं वो सारे। लेकिन आप एक मोबाइल नंबर से कोशिश कीजिए, किसी एक ही चीज़ को एग्जीक्यूट कीजिए। एक ही मोबाइल नंबर हर काम नहीं कर सकता है। सो हर मोबाइल नंबर में कम से कम 2 कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो हमारे फेवर में नहीं होते हैं। सो डोंट वरी, अगर आपका मोबाइल नंबर 70% तक अच्छा है तो आप उसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं।
मैम मैंने 3 महीने पहले ही अपना मोबाइल न्यूमरोलॉजी किसी से करवाया है, तो क्या मैं उनके नंबर को यूज़ करूं या मुझे नंबर चेंज कर लेना चाहिए? मेरा डेट ऑफ बर्थ 18 दिसंबर 1996 है। ओके, अगर आपने एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी करवा ली है और कुछ दिन पहले ही आपको नंबर नया मिला है, तो आप कम से कम उसे 3 से 6 महीने तक इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि क्या विश की थी आपने वो पूरी हुई कि नहीं हुई, तो उसके हिसाब से करिएगा, है ना। चलिए, हमारे 4 जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेकर। कुछ लोग बिज़नेस के लिए नंबर लेना चाहते हैं, कुछ लोग जॉब में काफ़ी प्रोफेशनल इश्यूज़ आ रहे होते हैं उनको तब, या चेंज करे होते हैं बार बार। कुछ लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए यानी एजुकेशन के लिए नंबर लिया जाता है। तो मैं गुड पेयरिंग अब आपको बताऊँगी। मोबाइल नंबर का टोटल अगर 1 पर है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द करियर एनहांसमेंट एंड फॉर टेकिंग डिसीजंस। अगर आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है, लीडर बनने में प्रॉब्लम हो रही है, टीम हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है, या करियर के लिए आप काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो मोबाइल का नंबर जो है वो टोटल 1 पे जा सकता है। इसके जो पेयर आपने सेलेक्ट करने हैं वो हैं, जब टोटल आता है मोबाइल का जो 10 डिजिट्स का है, उसको जोड़ने के बाद जो पेयर आएगी वो आएगी। आपको बेस्ट इनमें से चुनना है, वो है 46, 64, 37 या 55। एक और पेयर है विच इज़ 28, ये मत लीजिएगा, ये अच्छे पेयर में नहीं आता है। मोबाइल का टोटल 3 इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर एजुकेशन एंड फॉर बिजनेस ग्रोथ। इन दोनों जगहों पर मोबाइल के टोटल 3 पर आप ले जा सकते हैं। याद रखिए पेयरिंग क्या होनी चाहिए। जब मोबाइल का 10 डिजिट्स का टोटल करें तो आपका पेयर होना चाहिए 66, 39, 30 या फिर 57। इन्हें ही चुनें, ये 4 बेस्ट पेयर हैं जो आप मोबाइल के टोटल पे ज़रूर चेक करें। इसके अलावा अगर कोई आपका टोटल आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए वो क्या है। मोबाइल का टोटल 5 पर वेरी गुड फॉर मूवमेंट। अगर आप ट्रैवलिंग में हो, आप सेल्स में हो, आप मार्केटिंग हेड हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके गोल्डन हैंड्स होंगे, आपका कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन स्किल इतनी अच्छी होगी, कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी होगी कि आपकी डील्स फटाफट क्रैक हो जाएंगे। इट्स वेरी गुड। और ये थोड़ा दौड़ाने वाला नंबर भी, यानी हमेशा घूमने के चांसेस देता है आपको, किसी भी वजह से आपको जाना पड़ सकता है। अब जोमेटो करने वाला इंसान, जोमेटो डिलीवरी बॉय भी तो जा रहा है, तो उनका नंबर भी 5 हो सकता है। इसके जो पेयर होते हैं, जब आप 10 डिजिट का मोबाइल का टोटल जोड़ोगे तो जो लास्ट में पेयर बनती है, वो जो बेस्ट पेयर होती है 5 की, वो ये है 41, 32, 50 एंड 59। इन चारों को ही कोशिश करें कि वो हो। इसके अलावा अगर कोई और आपका पेयर है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइफ में काफ़ी हार्ड वर्क किया लेकिन कभी भी एंजॉय नहीं कर पाए, बहुत सारे शौक आपके नहीं पूरे हुए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो अपने मोबाइल का टोटल 6 पर ले जाइए। आप अपने पार्टनर को खुश करना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छा है। आप चाहते हैं आपको एक ब्यूटीफुल वाइफ या ब्यूटीफुल हैंडसम से हस्बैंड मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है। तो मोबाइल का टोटल 6 पर लग्जरी को इन्हांस करता है। और अगर आपका लग्जरी से जुड़ा कोई बिजनेस हो, लाइक ज्वेलरी या वेलनेस सेंटर्स या योगा, वो सब भी काफ़ी अच्छे जाते हैं इसमें। लेकिन जो टोटल आप 10 डिजिट का करोगे, वो पेयर जो आएगी लास्ट में डबल डिजिट की, वो क्या होनी चाहिए वो नोट कर लीजिए। जब आप मोबाइल का टोटल आपका 6 पे आ गया बट पेयर ज़रूरी है, तो पेयर चेक कीजिए, वो होना चाहिए या तो 42 या 24 या 33, 60 या 51। इसमें से जो 42 एंड 51 है वो एवरेज हैं, बट रेस्ट आर वेरी गुड। तो इनमें से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसकी मोबाइल टोटल से आपको ये सारे जो है फ़ायदे होंगे। इसके अलावा अगर कोई मोबाइल टोटल आपका आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और नंबर्स की बात करेंगे जो आपको प्रोफेशन में बहुत हेल्पफुल हैं, मैंने नोट करके रखें ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर आप प्रोफेशन में आगे ग्रोथ करना चाहते हैं या किसी प्रोफेशनल इश्यूज़ या डिस्प्यूट या किसी क्रिटिसिज्म का पार्ट हो रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आपका मोबाइल नंबर का जो टोटल है उसका पेयर हो 92, 91, 19, 15 या फिर 51। नेक्स्ट है, अगर आप पैसे के बारे में सोचते हैं और आपको लगता है हार्डवर्क तो बहुत करते हैं बट उस हिसाब से पैसा नहीं आ रहा, तो अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो यू शुड गो फॉर 92, 15 या 51, 19 या 91 और 37 या 73। ये अपने मोबाइल का टोटल चेक कीजिए, इनमें से कोई होगा तो इट विल बी गुड। मुझे लगता है सारे जितने भी अभी तक के वीडियोस हैं उसमें जितने भी कमेंट्स आए हैं, ये वीडियो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और आपको फ्री में ही कंसल्टेशन मिल जाएगी। बिज़नेस में अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं न्यू ईयर में, या बिज़नेस में आप चाहते हैं कि आप जैसे ही शुरू करें वो बिज़नेस जो है वो अच्छे से क्लिक कर जाए, तो आपके मोबाइल का टोटल कोशिश कीजिए ले जाने पर 19 या 51 पे, 66 पे
या फिर 1331 भी चलेगा। वैसे तो ये राहु का नंबर है बट बिजनेस ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होते हैं राहु महाराज। ओके, आपको पॉपुलैरिटी या फेम चाहिए तो आप 15 को ले सकते हैं, 60 को ले सकते हैं, वहाँ भी ये हेल्प करेंगे। अगर आप एजुकेशन के लिए कोई नंबर प्लान कर रहे हैं तो एजुकेशन के लिए आप 15, 51 या फिर 33 को यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ के लिए अगर आपको बहुत स्ट्रगल हो रही है और आपको लगता है काफ़ी अरसे से आप बहुत दवाइयाँ खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आपके मोबाइल का टोटल रहे 25 या फिर 12। और अगर मैरिज को लेके डिलेज, स्ट्रगल्स या रिश्ते पक्के नहीं हो रहे हैं तो मोबाइल नंबर को 17 या 71 पर ले जाइए एंड सी द मैजिक इन 3 मंथ्स। और वैसे भी फॉर मैरिज ना आपकी ग्रिड में भी नंबर 3 का होना बहुत ज़रूरी होता है और मैरिज को सक्सेसफुल भी नंबर 3 ही करते हैं। इसके अलावा अगर आप अच्छी मैरिड लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको 69 या फिर 96 का टोटल बिल्कुल सूट करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आज का वीडियो था वो जितने व्यूअर्स हैं मेरे उनको नए साल का गिफ्ट भी है कि मैंने फ्री में आपको टोटल बता दिया है। अब आप इसको यूज़ करिए और इम्पेशेंट मत होइए, श्रद्धा से, निष्ठा से इसका इस्तेमाल करें 3 महीने से 4 महीने तक कम से कम। उसके बाद बताइए क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। साथ में रेमेडीज़ या फिर अगर प्लैनेट्स में कोई इशू है तो वो तो आप ऑलरेडी मेरे वीडियोस देख सकते हैं। ऑलरेडी 435 वीडियोस हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे व्यूअर्स ने मुझे हमेशा इनकरेज किया और ब्लेस किया और कॉम्प्लीमेंट किया। मुझे कभी भी कोई ख़राब कमेंट्स नहीं आते, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ आप लोगों सभी का, जितने भी व्यूअर्स देखते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा और कंसल्टेशन ज़रूर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये नॉलेज आपकी लाइफ में कोई ना कोई ब्राइटनेस तो ला ही देगी। तब तक के लिए राधे राधे। अरे बाय।